नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपति और नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें मैं आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं। इस बार बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सीएम योगी ने इस समिट में आए लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि ये मंच उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए जाने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री के रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किया उसी का परिणाम है कि आज इस निवेश के महाकुंभ के माध्यम से प्रदेश को 32,92,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। तो उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। समिट के पहले दिन ही देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस ने यूपी में अगले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान जताया गया है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि 5 सालों के भीतर ही यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
तो उधर जयंत चौधरी एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 2022 से 2025 की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव अधिकारी शिवकरण सिंह ने जयंत चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया। इसके बाद जयंत चौधरी ने कार्यालय में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय अजीत सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी। तो उधर नई अयोध्या और निर्माणाधीन राम मंदिर को देखने के इच्छुक पर्यटक जल्द ही इस पवित्र नगरी के ऊपर हेलीकॉप्टर की सवारी का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने पायलट आधार पर अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनियों और एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। प्रधान सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि हमारे पास लखनऊ के साथ साथ अयोध्या में भी राज्य के स्वामित्व वाला हेलीपैड है। हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। सोनभद्र जिले में कल यानी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद के न्यायाधीश द्वारा घोरावल के न्यायालय परिसर में होगा। इस अदालत का आयोजन साल में 4 बार निर्धारित किया गया है, जिसमें लंबित पड़े आपराधिक मामलों, पारिवारिक विवादों, प्री लिटिगेशन जैसे तमाम मुद्दों का निस्तारण किया जाएगा। सोनभद्र के सभी निवासीगण से आग्रह करता हूं कि दिनांक 11/2/23 द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि उनके प्रकरण न्यायालय या अन्यत्र लंबित हैं तो उसका निस्तारण कराएं। यह राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसी आदेश के अनुक्रम में जनपद सोनभद्र में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो उधर बरेली में हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर एक मामूली विवाद ने तुल पकड़ लिया, जिसके बाद इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने दूसरे युवक के सिर पर बोतल मार दी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बारात में गए थे देखने के लिए बच्चे, तो डांस मतलब जो है उस पर डीजे पे हो रहा था, उसी में खेचा था इन बच्चों को हो गई तो उस बच्चे ने जिए इसके बोतल मार फिर बीमारी तो खुल भी गई थी जो, तो खुलने के बाद में फिर वहाँ से लाए तो यहाँ ले गए, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर बरेली भी लाए, यहाँ भी मना कर दिया, गए तो वो खत्म हो गया। थाना नवाबगंज में रात्रि में एक समारोह चल रहा था, जिसमें डीजे पे एक 15-16 साल का लड़का डांस कर रहा था। उसी को लेके कुछ विवाद हुआ तो एक व्यक्ति द्वारा उसके सॉस की बोतल, जैसा बता रहे हैं कि सॉस की बोतल सर में मारा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसको हॉस्पिटल किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें FIR पंजीकृत करके जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई करी जाएगी।
तो उधर हमीरपुर जिले के करौली तीर गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग अभी रास्ते से आ रहे थे तो यहाँ पे देखा कि काफ़ी भीड़ लगी, तो हम ऐसे रुक के देखे तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में देखा कि 2 सीरियस हो चुके थे और एक एक्सपायर हो गया था। बाद में पूछा तो दूसरे ने अपना नाम बताया, सिद्धू कन्हैया, और पिता का नाम सिद्धू गोपाल, कोटरा मकनपुर के रहने वाले हैं। फिर जैसे ही कुछ संपर्क मिला हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस मौके में आई है और कोतवाली प्रभारी से भी आ चुके हैं। किस वाहन से घटना हुई है ये इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हम लोग आए तो ये रास्ते में यहाँ 20 सड़क में पड़े थे और ये नहीं पता चला कि किस सड़क से इनका एक्सीडेंट हुआ है, किस वाहन से हुआ है। बरेली जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे कार सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना कोतवाली में कल रात लोग शादी समारोह से एक कार में आ रहे थे। उस कार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है और हम लोग पता लगाएंगे कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसमें आगे भी FIR लिख के कार्रवाई करी जाएगी। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।